यूपी डीएलएड 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। और ये शासनादेश जारी हुआ है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए। सब्जेक्ट लाइन में साफ तौर पर देख सकते हैं कि डीएलएड यानी बीटीसी 2024 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया के संबंध में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के डीएलएड 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया और आगे की पूरी प्रक्रिया के लिए शासनादेश जारी हुआ है। इसी शासनादेश के तहत अब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। कंप्लीट डिटेल्स जो आप जानना चाहते हैं वो इस शासनादेश में दी गई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, आवेदन फीस कितनी लगेगी एवं सालाना जो आपकी पढ़ाई की फीस होगी वो कितनी लगेगी, वो सारी जानकारी इस शासनादेश में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी होने वाले प्रशिक्षण सत्रों के अंतर्गत प्रवेश या चयन हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को आवेदन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक एवं आयु संबंधी अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क के भुगतान के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें ये जो फॉर्म है एडमिशन के लिए जारी किया गया है। अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, जूनियर में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, अब डीएलएड के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे तो उसके लिए यहाँ पर देखिए बताया गया सबसे पहले नंबर पर शैक्षिक अर्हता। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज यानी कि यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल परीक्षा पास करी हो, इंटरमीडिएट परीक्षा पास करी है और इसके साथ ही यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या कॉलेज से अपने स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर प्राप्त करी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें 50% की कंडीशन केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। एससी, एसटी, ओबीसी या दिव्यांग या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों के लिए ये रिक्वायरमेंट 45% की रहेगी ग्रेजुएशन में। ठीक है, बाकी सबके लिए 50% रहेगी। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आयु सीमा देखिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी एज जो है 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। आयु की गणना आज से नहीं की जाएगी, आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। 1 जुलाई 2024 को कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष हो और अधिकतम आयु आपकी 35 वर्ष है। 35 वर्ष से ज़्यादा है तो इसमें आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, यानी कि आपकी जो एज है, ठीक है, वो इसी कैटेगरी के, इसी मतलब जो मैंने बताया 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में भी छूट रहेगी, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जो कि उनके लिए छूट मिला करके 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब निवास, तो निवास के बारे में बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के जो स्थायी अभ्यर्थी हैं, जो स्थायी निवासी हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको सामान्य निवास प्रमाण पत्र जो है लगाना होगा। लेकिन अगर सीटें बचती हैं उस केस में जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर करवाया जा सकता है, उनको भी सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस मिलेगी स्टेट के एम्प्लॉय को, स्टेट के स्टूडेंट को, ना कि एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म के लिए जो आपका विज्ञापन है ये कब जारी किया जाएगा, इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट दी गई है। ठीक है, आपको बता दें ये विज्ञापन नहीं है, ये आपका शासनादेश है। ठीक है, और इसी शासनादेश
आपका हवाला देते हुए जो इस शासनादेश में चीज़ें हैं वो पीएनपी जारी करेगा और फिर आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सारी वीडियो जानकारी इसी वीडियो में दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इस एडमिशन प्रक्रिया में कोई भी आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी, कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर जितना भी आपका नंबर होगा हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का, उसके आधार पर यहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब जिसका मेरिट ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिसका नंबर थोड़ा सा कम होगा यानी मेरिट कम होगी उसको एडेड मिल जाएगा, और बाकी को यहाँ पर फिर जो है वो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो सब में फ़ीस अलग अलग होती है, फीस का ही एकमात्र डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। मार्कशीट सबको एक जैसी ही मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और कैसे कैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे। तो मैं पहले आपको इम्पोर्टेंट डेट बता रहा हूँ कि यहाँ पर कब से कब तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा उस पेज पर। तो फिलहाल यहाँ पर आप ये टाइमलाइन देख पा रहे होंगे कि आपका जो नोटिफिकेशन है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से 12 सितंबर को जारी किया जाएगा। आज है 10 सितंबर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 12 तारीख को न्यूज़पेपर में इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे? फॉर्म भरे जाएंगे 18 सितंबर 2024 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 9 अक्टूबर 2024। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी 9 अक्टूबर और फीस पेमेंट की डेट रहेगी 10 अक्टूबर, और फीस के बाद अपना फॉर्म कंप्लीट करके प्रिंट लेने की डेट रहेगी 12 अक्टूबर। इसके बाद जितने लोग फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में जो भी मेरिट बनेगी, मेरिट के अनुसार आपकी जो एक तरीके से रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा कि आपका कितने रैंक आई है, ये रैंक जारी की जाएगी आपकी 16 अक्टूबर से। इसके बाद फिर 17 अक्टूबर से यहाँ पर जो है आपकी एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। काउंसलिंग कई चरणों में होगी और आपका लास्ट जो है काउंसलिंग है वो ख़त्म होगी 11 दिसंबर तक, और 12 दिसंबर से आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया है कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो क्लास है, ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी पूरी टाइमलाइन रहने वाली है। अब सबसे ज़रूरी यहाँ पर है आपका फीस कितनी लगेगी। देखिए फीस का ही एक मात्र डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस बताई गई है कि 1 साल की फ़ीस जो रहेगी वो 10,200 रुपये रहेगी। ठीक है, ये प्रतिवर्ष फीस है। इसमें अलग अलग जो फीस है वो देखिए यहाँ पर बताई गई है किस मद में कितनी फीस यहाँ पर है। टोटल फीस यहाँ पर रहेगी 10,200 रुपये 1 साल की, प्रथम वर्ष की फीस है, और दूसरे साल भी 10,200 रुपये ही लगेगा। तो कुल मिलाकर के 2 साल का एक कोर्स होता है और दोनों साल की फीस आपकी हो गई 20,400 रुपये। इसके अलावा जहाँ पर हॉस्टल होगा तो हॉस्टल की फ़ीस अलग से ली जाएगी, 2400 रुपये हॉस्टल की फ़ीस रहेगी सरकारी कॉलेज में। ठीक है, और मेस का इसमें पैसा जुड़ा नहीं है, तो मेस का जो भी खाने पीने खर्चा होगा वो आपका अलग से होगा। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर फीस ली जाएगी आपसे 41,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी साल भर की फीस 41,000 रुपये, 2 साल का कोर्स हो तो 82,000 रुपये आपकी फ़ीस हो गई। और जो प्राइवेट कॉलेज होगा उस प्राइवेट कॉलेज में आपको कोई भी अलग से छात्रावास यानी हॉस्टल का पैसा नहीं देना होगा, ये सख्त मना किया गया है, क्योंकि ये जो आपका प्रशिक्षण होगा वो अनावासीय होगा और इसलिए आपको यहाँ पर हॉस्टल का पैसा प्राइवेट कॉलेजों के लिए नहीं देना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्म भरने में कितनी फ़ीस लगेगी। तो देखिए जो एडमिशन फ़ीस है कह लें या आवेदन करने की फ़ीस है वो सामान्य ओबीसी के लिए 700 रुपये है, SC ST के लिए 500 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये है। ये फ़ीस आपकी फॉर्म भरने की है। जो इससे पहले मैंने फ़ीस बताई थी वो थी आपकी मतलब एक तरीके से सालाना फ़ीस जो आपको विद्यालय में जमा करनी है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो गई। काउंसलिंग फ़ीस अलग से 5,000 रुपये लगेगी आपको, और अग्रिम फीस आपकी 10,000 रुपये लगेगी। वो जब आपका नाम आ जाता है उस समय बाद में आपकी लगेगी और वो फीस आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी जो भी एक्स्ट्रा अग्रिम फीस होती है। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के इसमें आप लोग अगर इच्छुक हैं, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, बीटीसी करना चाहते हैं, प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर फॉर्म भरे कहाँ जाएंगे, वेबसाइट क्या रहेगी। तो यहाँ पर देखिए अभी वेबसाइट का जिक्र नहीं किया गया है। वेबसाइट जो है आपको पता चलेगी जब पीएनपी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो पीएनपी आपको वेबसाइट बताएगा कि हाँ इस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाएंगे, और इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक भी वहीं पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फॉर्म भर पाओगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।